जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे दुख, कष्ट और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में राधे राधे लिखकर व्यक्त करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी प्रभावशाली और पवित्र बना देगी। दोस्तों, जीवन एक किताब की तरह है। कभी इसके पन्नों पर हंसी लिखी होती है तो कभी आंसू, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है कि भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों परखते हैं? कठिनाई क्यों ज्यादा उन्हीं के हिस्से आती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं? आज की इस यात्रा में हम इस सवाल का उत्तर खोजेंगे। हम समझेंगे कि कठिनाई दंड नहीं, अवसर है। भगवान अच्छे लोगों को क्यों परखते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। कठिनाई दंड नहीं, अवसर है। दोस्तों, जब सोने को आग में तपाया जाता है तो वो जलता नहीं है, बल्कि और ज्यादा चमकने लगता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें जलाने नहीं, बल्कि चमकाने आती हैं। कठिनाई भगवान का दंड नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। कठिनाई हमें हमारी ताकत से परिचित कराती है। जब सब कुछ आसान होता है तो इंसान को लगता है कि वो सक्षम है, लेकिन असली शक्ति तब सामने आती है जब जीवन हमें चुनौती देता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय कितनी बार गिरता है, हर बार उठकर फिर कोशिश करता है। अगर वो गिरने से डर जाए तो चलना सीख ही नहीं पाएगा। गिरना उस बच्चे के लिए हार नहीं है, बल्कि चलना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बार एक व्यक्ति ने तितली के कोकून को देखा। उसने देखा कि अंदर से तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो बार बार संघर्ष करती, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस व्यक्ति को दया आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं मदद कर दूं। उसने कैंची ली और कोकून को हल्का सा काट दिया। अब तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही वो उड़ नहीं, क्योंकि उसके पंख अधूरे और कमजोर थे। असल में प्रकृति ने कोकून से निकलने का संघर्ष इसीलिए रखा था ताकि तितली अपने पंखों को मजबूत कर सके, ताकि जब वो बाहर आए तो उड़ान भर सके। लेकिन क्योंकि उसकी कठिनाई छीन ली गई, वो कभी उड़ ही ना सकी। दोस्तों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि कठिनाई हमें रोक रही है, लेकिन वास्तव में वही संघर्ष हमारे पंखों को मजबूत कर रहा है। बिना कठिनाई के हमारी उड़ान अधूरी रह जाती है। दोस्तों, कठिनाई हमें दिशा बदलने पर मजबूर करती है। कभी कभी हम अपनी सुविधा में अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जैसे पानी हमेशा एक जगह रुका रहे तो उसमें सड़न आ जाती है, लेकिन वही पानी जब बहता है तो नदी बनता है, समुद्र से मिलता है। कठिनाई भी हमें बहने पर मजबूर करती है, और बहाव ही जीवन है। दोस्तों, कठिनाई हमें नम्र और संवेदनशील बनाती है। यदि इंसान ने कभी कठिनाई ना देखी हो तो वो अक्सर घमंडी हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन कठिनाई हमें जमीन पर लाती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और हमें हर पल को आभार के साथ जीना चाहिए। साथ ही जिसने कठिनाई देखी है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वो दूसरों के लिए दया और करुणा से भर जाता है। कठिनाई इंसान को इंसानियत सिखाती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कठिनाई बुरी है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सीख आसानी से नहीं आती, बल्कि संघर्ष से आती है। इतिहास में देखिए, हर महान इंसान ने संघर्ष झेला है, लेकिन वही संघर्ष उनकी पहचान बन गया।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो इंसान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और भक्त कहलाता है। साथियों, कठिनाई भगवान का दंड नहीं है। कठिनाई हमें हमारी ताकत से परिचित कराती है। यह हमें दिशा देती है, नम्र बनाती है और इंसानियत सिखाती है। हर कठिनाई वास्तव में एक नया अवसर है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको किसी संकट में डाले, तो यह मत सोचिए कि भगवान ने मुझे सजा दी है, बल्कि यह सोचिए कि यह कठिनाई मुझे बड़ा बनाने आई है, यह मुझे और मजबूत बनाने आई है, यह मुझे उस शिखर तक पहुंचाने आई है जहां भगवान मुझे देखना चाहते हैं। यही कठिनाई का रहस्य है। यह हमें तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती है। दोस्तों, भगवान अच्छे लोगों को क्यों परखते हैं? दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? क्या भगवान उनसे नाराज होते हैं? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। भगवान कभी अच्छे लोगों से नाराज नहीं होते, बल्कि अच्छे लोगों को ही चुनते हैं, उन्हें परखते हैं, उन्हें गढ़ते हैं और उन्हें संसार के लिए आदर्श बनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण आपकी आस्था की गहराई परखने के लिए कष्ट देते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो, सुख समृद्धि हो, तब भगवान पर विश्वास करना आसान है। लेकिन कठिनाई के समय भी जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, वही सच्चा भक्त है। दोस्तों, आस्था की असली ताकत सुख में नहीं, बल्कि दुख में दिखाई देती है। जैसे दीपक की लौ अंधेरे में ही चमकती है, वैसे ही भक्ति कठिनाई में ही उजागर होती है। यही कारण है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को परखते हैं, ताकि उनकी आस्था संसार के सामने प्रमाणित हो सके। ईश्वर जानते हैं कि अच्छे लोग ही समाज को राह दिखा सकते हैं। अगर एक साधारण इंसान संघर्ष में टूट भी जाए, तो दुनिया ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब एक सज्जन व्यक्ति संकट के समय भी धर्म नहीं छोड़ता, तब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने राज्य, धन और परिवार सब कुछ खो दिया, पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, आज भी उनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में लिया जाता है। मीराबाई, जिन्हें जहर का प्याला दिया गया, पर उन्होंने उसे भी प्रसाद मानकर पी लिया और कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गईं। अगर कठिनाई ना आती, तो हरिश्चंद्र और मीरा केवल साधारण लोग रह जाते। परीक्षा ने ही उन्हें आदर्श बना दिया। दोस्तों, सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है। अगर सोना आग में ना जाए, तो वो केवल धातु रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो आग से गुजरता है, उसकी असली चमक सामने आती है। इसी तरह ईश्वर अच्छे लोगों को कठिनाइयों में डालते हैं, ताकि उनकी आत्मा और मजबूत हो सके, उनका धैर्य और गहरा हो सके और उनकी भक्ति और शुद्ध हो सके। महाभारत के पांडवों को ही देखिए। उन्होंने वनवास झेला, अपमान सहा, पर कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में वही धर्म युद्ध में विजयी हुए। उनकी कठिनाइयों ने ही भगवान जानते हैं कि इंसान के भीतर कितनी शक्ति है, लेकिन हम खुद अपनी उस शक्ति को नहीं पहचानते। कठिनाई के बिना हमारी ताकत कभी बाहर नहीं आती। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही पता चला कि वो गीता जैसे महान ज्ञान का पात्र है। अगर उनके जीवन में ये परीक्षाएं ना आती, तो आज हम उन्हें आदर्श के रूप में याद न करते। रामायण का नाम लेते ही हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि उभरती है। राम, जो विष्णु के अवतार थे, स्वयं भगवान थे। लेकिन उनके जीवन को देखिए, क्या वो केवल सुख समृद्धि और राजमहल का जीवन था? नहीं, अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्हें वनवास मिला। 14 वर्षों तक जंगलों की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। सीता का हरण हुआ, भाई लक्ष्मण को घाव लगे, रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सामने आया। राम का पूरा जीवन परीक्षा से भरा हुआ था, लेकिन इन परीक्षाओं ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अगर राम केवल राजमहल में सुख सुविधा के बीच रहते, तो वे केवल एक राजा के रूप में जाने जाते। लेकिन कठिनाइयों ने ही उन्हें ऐसा चरित्र दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वनवास का समय हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल आराम में नहीं निपटा, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा बनाए रखना ही वास्तविक धर्म है। सीता के वियोग का प्रसंग हमें यह दिखाता है कि भले ही प्रियतम हमारे साथ ना हो, पर धैर्य और संयम ही असली शक्ति है। और रावण के विरुद्ध युद्ध हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में धर्म की विजय निश्चित है। राम के जीवन की कठिनाइयां कोई दंड नहीं थी,
वो एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, ताकि पूरी मानवता को यह संदेश मिले कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी विजय निश्चित है। अगर हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही कठिनाई क्यों होती है, तो इसका सबसे बड़ा उत्तर पांडवों का जीवन देता है। युधिष्ठिर सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ होने के बाद भी उन्हें छल पूर्वक जुए में हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर होने के बाद भी उन्हें अपने ही भाइयों और गुरुजनों से युद्ध करना पड़ा। भीम अपार शक्ति के बावजूद उन्हें वनवास का कष्ट सहना पड़ा। नकुल सहदेव तपस्वी और विनम्र होने के बाद भी कठिनाइयों से बचे नहीं। पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास झेला, अपमान सहा, द्रौपदी का चीरहरण जैसा दुखद प्रसंग सहना पड़ा। सोचिए, अगर भगवान चाहे तो ये सब रोक सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रोका? क्योंकि पांडवों की जीवन की कठिनाइयां ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश बननी थी। वनवास ने उन्हें सहनशीलता सिखाई, कठिनाई ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया, और युद्ध ने उन्हें यह समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब निराश होकर गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन के सामने कठिनाई ना आती तो क्या गीता का जन्म होता? क्या पूरी दुनिया को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का संदेश मिलता? नहीं, अर्जुन की कमजोरी ही गीता का कारण बनी। पांडवों की कठिनाई ही आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा बनी। दोस्तों, रामायण और महाभारत हमें यही बताते हैं कि भगवान कठिनाई अच्छे लोगों पर इसलिए लाते हैं ताकि उनका जीवन केवल उनका न रहे, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन जाए। अगर राम का वनवास ना होता तो मर्यादा की सीख हमें कहां से मिलती? अगर पांडवों का वनवास ना होता तो धर्म, युद्ध और गीता का संदेश हमें कहां से मिलता? कठिनाई ही उन्हें महान बनाती है, और यही कठिनाई हमें भी सिखाती है कि ईश्वर की परीक्षा ईश्वर की उपेक्षा नहीं होती, वो केवल हमें बड़ा बनाने की तैयारी होती है। तो दोस्तों, जब जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आए तो उसे राम और पांडवों की दृष्टि से देखिए। समझिए कि यह भगवान की योजना है। हो सकता है आप अभी ना समझे, लेकिन आने वाले समय में वही कठिनाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। राम का वनवास और पांडवों का संघर्ष यही प्रमाण है कि कठिनाई केवल मार्ग रोकने नहीं आती, बल्कि हमें महान बनाने आती है। भगवान अच्छे लोगों को इसलिए परखते हैं क्योंकि वे उन्हें गिराना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें ऊंचाई देना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप पर कठिनाई आए तो इसे दंड मत समझिए, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपनी परीक्षा के योग्य समझा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विचार पाना चाहते हैं तो हमारे डीप मोटिवेशन आइडियाज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।